ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब ध्यान दीजिएगा इधर। सभी को सुप्रातः बोलते हैं, सुप्रातः बोलते हैं। चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो है प्रदूषण। प्रदूषण से कोई भी एग्जाम हो 3 से 4 नंबर को पूछ ही डालता है एकदम। 3 से 4 नंबर जाएगा, इससे कहीं नहीं। प्रदूषण लगता है किसी प्रदूषण है, प्रदूषण है नहीं, प्रदूषण बहुत कुछ है। ठीक है, इसमें बहुत प्रकार के होगा। पहले आप लोग क्या पढ़े होंगे कि प्रदूषण क्या है। दूसरा, बहु प्रदूषण के कितने प्रकार है। प्रकार में क्या पढ़े होंगे? 3। क्या पढ़े होंगे? 3 प्रकार के प्रदूषण होता है। पहला क्वेश्चन बहु वायु, दूसरा ध्वनि, तीसरा जल। ये 3 पढ़े होंगे। आज कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और कुछ अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आराम से बोर्ड तरफ देखिएगा। हिंदी मेरा हिल गया रहा। सील के पॉल्यूशन प्रदूषण होता है। पहला क्वेश्चन आप लोग के बन जाता है, क्या वो प्रदूषण है क्या? पहला क्वेश्चन यही तो कि प्रदूषण है क्या। सुनिएगा, देखिए, किताबी भाषा प्लस में एग्जाम्पल जो हम देते हैं वो सटीक देते हैं, आप लोग समझिएगा। यहाँ लिखा हुआ पर्यावरण विभिन्न गैस, क्या वो पर्यावरण में विभिन्न गैसों का मृदा तथा जीव जंतुओं का एक निश्चित अनुपात है। इस अनुपात में आने वाले ह्रास की कमी को प्रदूषण कहते हैं। क्या वो कमी को होने वालों को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन कम हो जाएगा, नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, प्रदूषण बढ़ गया। सीधी सीधी बात है वो। इस पर्यावरण में जिसका निश्चितता घट जाए या बढ़ जाए, क्या वो घट जाए या बढ़ जाए, उसे क्या कहेंगे? प्रदूषण। बढ़ जाना हमेशा प्रदूषण कहलाता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ नहीं सकता, घट ही रहा है। क्या हो रहा है? बाकी जो चीज बढ़ेगा क्या होगा? प्रदूषण। क्या होगा? पहले बहु कोई रिश्ता में देखते हैं, तनी मनी बात विचार चलता है, बहुत अच्छा लगता है। नया नया रिश्ता में बात विचार बहुत अच्छा लगता है। रिश्ता गहरा होता है, प्यार बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़ा खिचिर पिचिर हो जाता है, प्रदूषण हो गया, खिचिर पिचिर होने करेगा। समझना यार? इसीलिए रिश्ता को बैलेंस करते रहिए। अगर वो आपकी इज्जत नहीं कर रहे, आप भी मत करिए। बाबू हम घर जा रहे हैं, तुम फोन नहीं करना, तुम भी घर जाओ, फोन करेंगे, तुमने उठाना। लेकिन नेसेसिटी है आप लोग में नहीं, तू फोन करो, हम टाइम उठा लेंगे। हम लोग तो बाबूजी है जी, हम लोग तो बाप माँ है, क्या उठाएंगे। इसीलिए निश्चित अनुपात बना रहे, प्रदूषण नहीं बढ़ेगा। आगे पीछे जैसे होगा, क्या मृदा और गैस का, क्या वो मृदा गैस का जैसी रेशियो आगे बढ़ेगा, क्या कहलाएगा? प्रदूषण। प्रदूषण किसे कहते? क्लियर? अब आगे चलते बहु। प्रदूषण छोटे क्षेत्रों को दर्शाता है, इसमें केवल मानव क्रियाकलापों को रखा गया है। प्रदूषण क्या दर्शाता है बहु? छोटे क्रियाकलापों को दर्शाता है, इसमें केवल किसको रखा गया है? मानव को रखा गया है। पर्यावरण अवनवन, जब सुनिए बहु, यहाँ सब अभी हम टॉपिक लिख लिख के एकदम क्लियर करा देंगे। ऐसे तुम लोग आते लोगो, पापा होटल खोला, चलो पढ़ेंगे और खाएंगे मुझे, जाए लड़के, शर्म नहीं आता तुम लोग के? आओ बैठो। जब मानव तथा प्राकृतिक दोनों का कारण पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास होता है तो अवनवन कहलाता है। वो देखिए, वो मानव, सुनिए, मानव और वो क्या पर्यावरण दोनों को खतरा है, क्या वो, या दोनों को ह्रास नुकसान होता है, क्या वो मानव और पर्यावरण को दोनों का ह्रास हो, क्या कहलाएगा? पर्यावरण अवनवन। एग्जाम्पल है वो भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी। अच्छा, ज्वालामुखी आया खाली मानव को तकलीफ है, पर्यावरण को दिक्कत नहीं है? भूकंप आया खाली हम लोग को तकलीफ है, पर्यावरण को तकलीफ नहीं है? तो ये क्या कहलाएगा? भूकंप, मानव, इस सब दोनों को, जब दोनों को, पर्यावरण और मानव को दोनों नुकसान हो या हास हो, उसे क्या कहेंगे? पर्यावरण अवनमन। समझा गया? क्लियर? एग्जाम्पल में भूकंप। अरे बॉबी, जहां 3 को बैठो 4 को बैठो, आ 4 को 5 को बैठ जाओ। तो जो बेंच पर 6 कराने, इधर आके बैठे ना सकता है।
एक वहां बैठो अभिषेक मेरी, लोग चलो उधर। उन्हें के लिए जा रहे हैं का है, उन्हें जगह बैठो। चलिए वो, अब अगला पॉइंट आते हैं। समझ आ रहा है सब बात को धीरे धीरे। सूक्ष्म जीवी अपघटनीय, अपघटनीय होता है। क्या लिखा हुआ? सूक्ष्म जीवी अपघटनीय प्रदूषण। सूक्ष्म जीव भी एक प्रकार के प्रदूषण को हाथ तक पहुंचाता है। वो सुनिएगा, प्रदूषण जिसे सूक्ष्म जीव खाकर खत्म कर देते हैं, सूक्ष्म जीव अपघटनीय कहलाते हैं। एक कम हानिकारक होते हैं। सूक्ष्म जीव जो होता है वो प्रदूषण को खाकर, क्या वो प्रदूषण को खाकर क्या करता है? वो खत्म करता है, एक कम हानिकारक होता है। सूक्ष्म जीव हम लोग लिए क्या है? वो कम हानिकारक होता है। मैंने जो जहर खाएगा, जहर उगलेगा भी, तो जहर खाएगा तो जहर उगलेगा भी। प्रदूषण जो खाएगा वो प्रदूषण देगा भी। तो जैसे बाई चांस कुछ खाए तो उसका शक्ति तो आपका शरीर सोख लिया होगा, तो हमारा लिए फिर कम नहीं होगा। तो ये क्या बहुत सूक्ष्म जीव अपघटनीय प्रदूषण को खाकर हमारे लिए कम नुकसानदायक होता है। समझना? जैसे बहु धातु कचरा, रासायनिक कचरा, ये सब क्या है? सूक्ष्म जीव। कचरा हम लोग क्या नुकसान करता है? फिर तो उसको सड़गल के कम नुकसान करता है, लेकिन करता है तो क्या करता है? कम करता है। ठीक है। अब प्रदूषण के विभिन्न प्रकार, इतना तक हम समझाए। क्या बज रहा रे? क्या बज रहा? क्या भी ट्यूशन था? 55 हो रहा। चलो मारो दन बैठक 30 बार मुझे। ठीक है। अब आते हैं वो प्रदूषण के प्रकार। देखिए ये प्रदूषण के प्रकार, यहां लिखते हैं प्रदूषण, यहां प्रकार। ये क्या पढ़ा रहे वो? एक नंबर में, एक नंबर में जल प्रदूषण। क्या वो? दो नंबर में क्या दे? मृदा प्रदूषण। तीन नंबर में क्या दे? वायु प्रदूषण। क्या बोलते जाइएगा तो मैं, आप लोग पूरा नाम उतरू है। चार नंबर में ध्वनि प्रदूषण। क्या? पांच नंबर में बोलो विद्युत चुंबकीय। छह नंबर में सात नंबर में कोई दिक्कत? हो गया? आओ, जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। आज जैसे मिले उसे बैठ जाइए। और न हो रहा है कि पाया तो से बोर्ड दिखा रहे थे, उन्हें बैठ जाइए। उधर एक मार्कर होगा रे। हाँ, यहाँ रखा एक मार्कर होगा तो हाँ दे दो। मार्कर चुरा कर चल जाता है मास्टर लोग। हो गया? प्रदूषण क्या है? देखिए अभी हम पढ़ा कहाँ कहाँ दिए। प्रदूषण क्या है क्लियर कर दिए। निश्चित अनुपात बढ़ जाएगा बहु, क्या हो जाएगा? इसीलिए हम हमेशा कहते हैं सबको जितना मिलता है ना उतने ही दीजिए किसी से। समझाया? लेकिन आप लोग क्या करते हैं, ज्यादा देने के चक्कर में किसी को ज्यादा खुश मत कीजिए, वो फिर आपको एक दिन दुखी जरूर करेगा। इसीलिए प्रदूषण का निश्चित अनुपात, गैसों का अनुपात बढ़ जाता है, क्या कहलाता है?
दूसरा क्या पढ़ा है? पर्यावरण अवनमन, जिससे बहु मानव को भी और पर्यावरण को दोनों का नुकसान हो, क्या कहलाएगा? सूक्ष्म जीव अपघटीय प्रदूषण, क्या कहलाएगा? जो बहु प्रदूषण को खाकर हमें कम हासिल करता है उसे क्या कहेंगे? जैसे बहु कूड़ा कचरा करकट, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं बहु प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कितने प्रकार? 7। पहला कौन? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कोई दिक्कत? पहला कौन है बहु? जल में घुले आवश्यक पदार्थों को कारण जल प्रदूषण होते हैं। अच्छा बताइए, जब तक जल है तो जल है, आवश्यक पदार्थ उसमें कुछ और घोल दिए तो जल क्या हो गया? प्रदूषण हो गया। ये सब जानते हैं बहु। जल प्रदूषण कैसे होता है बहु? पानी, पानी तब तक ठीक है, लेकिन जब तक उसमें बाहर कुछ मिला ना दे, क्या वो उसमें जब तक ले कुछ मिला न दे, जब तक पानी खराब होगा। पानी रख ले, एक से रंग ले जाकर वो पानी अब शुद्ध रहा, अशुद्ध हो गया। पानी है, कई बार मांगता था पानी लाओ, अंगुरिया डुबा पीते थे वो, कहता फिर से लाओ, अंगुरिया डुबा नहीं लाना, चाहे घुसाते थे। या कोई कोई व्यक्ति क्या करता था, घुसा के पी लेता था वही पनिया, तो पानी क्या हो गया? दूषित हो गया। क्या हो गया वो? तो इसीलिए वो पानी में वो आवश्यक पदार्थ को घुल जाना क्या कहलाएगा? जल प्रदूषण। क्या पढ़े यहाँ पे? जल में घुले आवश्यक पदार्थों, क्या वो? आवश्यक नहीं, अनावश्यक, माने जो जरूरत नहीं है, अनावश्यक पदार्थ को मिल जाना क्या कहलाएगा? जल प्रदूषण। बंद कर दीजिए, आवाज नहीं आ रहा है तो बंद कर दीजिए। देखिए, जल में घुले अनावश्यक पदार्थ को ही क्या कहेंगे? जल प्रदूषण कहेंगे। जल प्रदूषण के लिए अब इसे बहुत देखिए, वो जल के प्रदूषण के कारण क्या वो? कारण जैसे वो आर्सेनिक, व्हाइट फूड, क्या वो? आ जाइए, आर्सेनिक क्या है? व्हाइट फूड है। कैडमियम, किडनी, लोहा, लीवर, कॉपर, सिल्वर, सिलिकॉन, नाइट्रेट, ब्लू बॉडी सिंड्रोम, एचजी, नियमता तापमान। देखिए ये सब जो हम बताए ना बहु, जे बॉडी में इफेक्ट कर रहे हैं। गंदा जल पी लिए, क्या कर लिए वो? जैसे बाई चांस ये पनिया में पी लिए तो हमारा नुकसान क्या करेगा? आर्सेनिक जो है वो व्हाइट फूड, क्या वो? आर्सेनिक व्हाइट फूड। कैडमियम, क्या वो? कैडमियम, तो ये क्या करता है वो? टटाई डाइट, माने किडनी वो, डाइट डाइट क्या वो? किडनी, किडनी पर पड़ेगा इफेक्ट। लोहा जैसे लीवर, सिलोरिक लीवर, जिससे सीधे वो लोहा लीवर को अटैच करेगा, ठीक है। कॉपर क्या करेगा वो? विल्सन को। नाइट्रेट, ब्लू बॉडी सिंड्रोम, ये सब के सारे सारे पनिया से नुकसान हो। क्या होगा वो? पानी। अब देखिए वो हम लोग सीख गए क्या वो जल प्रदूषण किसे कहते हैं। अब वो इससे जैसे कि नदी है, नदी में आप लोग कूड़ा कचरा डाल दिए, प्रदूषण हो गया। होली है, बड़का पानी टंकी में रंग डाल दिए, पनिया की जरूरत था? रंग के आपका जरूरत था, आप अपने ऊपर डाल के पन्नी डाल लेते, ये रंग होली हुआ, समझ आया? तो ये जल में अनावश्यक चीज को मिला देना, क्या वो? पनिया को में अनावश्यक चीज को मिला देना क्या कहलाएगा? जल प्रदूषण कहलाएगा। जल प्रदूषण में क्या क्या कारण तो ये बता दिए। अब जल प्रदूषण को बचाएंगे कैसे? साफ पानी में उग जाता है बहुत डेंगू का मच्छर, साफ पानी में। तो साफ पानी ऐसे रख देंगे, बोलेंगे आ डेंगू आ, ऐसे बुलाएंगे नहीं, उसको ढक कर रखेंगे। नदी में कूड़ा करकट ना बिक कर क्या करेंगे? गड्ढा खोद कर उसमें डाल देंगे। तो बहु जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है और कैसे कम फैलाया जा सकता है? फैलाना हो तो आप लोग जानवर करते हैं, फैलाना तो सब जानते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा पहले पहले में क्या सीखना चाहिए आप लोग को। अच्छा बताइए, अच्छा स्कूल जाते हैं डायरेक्टली शुद्ध हिंदी निकलने लगता है सबको धीरे धीरे, घर में लड़का लड़की ठट है कैसे? तो देखो बहु दो बात हमेशा याद रखिए। पहला बात क्या सीखना चाहिए व्यक्ति को? एकदम डायरेक्टली गाली गलौज, पहला बात यही सीखना चाहिए। अच्छा बताइए, घर में सब देखे हैं, पहला बात तो तुमको सिखाता है बाबू ए बोलो, ए नहीं ना, मम्मी पापा ताऊ ताई जो भी है सब बोले सिखाता है। अगर किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया काम कर दीजिए, वो नहीं करेगा, समझ भी नहीं करता आपका प्यार के बात। प्यार से बात कोई समझता है जी? अगर प्यार से बात समझता तो महाभारत होता,
रामायण होता, हो भी नहीं करता, प्यार से समझ जाता। तो कल तो हम बताइए कि प्रदूषण को रोकथाम कैसे कर सकते हैं, जल प्रदूषण को ऐसे कैसे सावधान कर सकते हैं, समझा गया। कुआं को ढक कर रखेंगे, घर में पानी है उसको ढक कर रखेंगे, उसमें अनावश्यक पदार्थ नहीं मिलने देंगे, नदी में कूड़ा करकट नहीं बिगेंगे। कूड़ा करकट कहाँ बिगना, गड्ढा खोद कर दफना देना है, कोई दिक्कत। अब दूसरा कौन सा प्रदूषण था, अभी मेरा से पहले उनार जान लेते हैं। देखिए भाऊ, बीओडी का अर्थ होता है वो 5 दिन का ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का क्या होता है वो, 5 दिन का ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का मतलब क्या होता है, 5 दिन का ऑक्सीजन डिमांड होता है वो, ठीक है। अब सुनिए बहु, सुपोषण, जल में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की अधिकता के कारण इसे अनावश्यक पादप तथा जलकुंभी उग जाते हैं, जिस कारण से जलाशय के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। एगो मैरान खाई है, क्या वो मैरान, मैरान खाई समुद्र के अंदर, जहां ऑक्सीजन जाना बहुत मुश्किल है, प्रकाश नहीं जाता। क्या है वो, प्रकाश नहीं जाता, जलकुंभी के कारण। क्या वो, जलकुंभी के कारण। अब बोलिएगा जलकुंभी क्या है, ये घसिया उसिया नहीं हो जाता है कई यही सब, उसे बोलते हैं जलकुंभी, ठीक है। अब देखिए वो सुपोषण, क्या वो अभी ये जल प्रदूषण चल रहे वो, सुपोषण। सुपोषण है क्या, जलाशय में फास्फोरस, क्या वो, जलाशय में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन, क्या वो, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की अधिकता के कारण इसमें अनावश्यक पादप तथा जलकुंभी उग जाते हैं, जिस कारण से जलाशय के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और जलीय जीव की मृत्यु हो जाती है। जलीय जीव की मृत्यु कैसे हो जाती है, जलकुंभी से और अंदर चल जाता है, ऑक्सीजन वहां नहीं जा पाता, इसीलिए जलीय जीव की मृत्यु हो जाती है, समझ में आया। हैदराबाद का हुसैन सागर झील में जलकुंभी से ग्रस्ती है बहु। हैदराबाद में कौन सा झील है बहु, हुसैन सागर। हुसैन सागर झील में वहां के जीव जंतु किससे क्षतिग्रस्त है, किससे, जलकुंभी से, कोई दिक्कत। अब दूसरा यहाँ क्या था वो, दूसरा है मृदा पोल्यूशन। क्या वो, मिट्टी के उर्वरक क्षमता कम हो जाना। क्या वो, मिट्टी के उर्वरक क्षमता कम हो जाना क्या कहलाएगा, मृदा पोल्यूशन। जैसे कि वो मृदा पोल्यूशन, मृदा माने मिट्टी, क्या वो, पोल्यूशन के मतलब वो प्रदूषण, प्रदूषण होता है क्या है, अभी हम बताएं, निश्चितता कम जाना या बढ़ जाना। क्या वो, अच्छा बताइए, आप में प्रदूषण फैल जाएगा तो आपका एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो मृदा पोल्यूशन में प्रदूषण फैल गया तो मृदा की क्षमता बढ़ेगा कि घटेगा, खेत वाला क्षमता घटबे नहीं करेगा। और वो घट रहा है कैसे जानिए रहे आप लोग, देखिए वो मृदा वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाना मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के 2 कारण है। पहला देखिए बहु, सुनिए इधर, मिट्टी की क्षमता कम जाना। क्या बहु, मिट्टी की क्षमता कम जाना, उसे क्या कहेंगे, पहले खेत में कुछ लगाते थे तो क्या होता था, औरी बोरी अनाज होता था, और अब कम हो गया। उसका मुख्य रूप से 2 कारण है। कितने कारण है, वो कारण अभी हम बताएंगे। और एक आपको एग्जाम्पल चलते हैं, आप लोग देखे हैं, आप लोग अपने आप को, आदमी भी उर्वरक क्षमता कम गया है, नहीं कम गया है। पहले एक आदमी खेत कोड़ लेता था, पूरा टार के टार खेत कोड़ लिया, अब हर बैल आया, फिर बहु ट्रैक्टर आ गया, आवेला समय बताते हैं बहु जोता जोती सिस्टम खत्म, ऐसा बीज आ जाएगा खेत में भी तो जलम जाएगा, ठीक है। को कोड़ा कोड़ी नहीं, आवेला समय डेवलप करवे करेगा, समझ में आया। तो मृदा पॉल्यूशन के कितना कारण है बहु, 2 कारण। कितना है बहु, कितने कारण, पहला कीटनाशक का प्रयोग, दूसरा बहु अप्रदन। देखिए बहु प्रदूषण के कितने कारण, बहुत मृदा प्रदूषण कितने कारण, पहला बहु कीटनाशक का प्रयोग। इधर देखिए तो लोग चीफ मिनिस्टर उधर देख रही है, उसको समझाओ, तुम लोग उधर काहे देख रही है,
आज से लड़की जिस क्लास में पढ़ेगी हम मास्टर डिस्टर्ब होवे करेगा। इधर जगह नहीं, इधर आके बैठ जाओ, दिख रहा है तो आएगी लेट से। हम कल में बताएं कि कल मर्ज करके पढ़ाएंगे, फुल हो जाएगा ऑल। बोले थे जी। देखिए वो मृदा पॉल्यूशन के कारण कितने हैं? 2। कौन कौन? कीटनाशक और एगो अप्रजन। पहले कीटनाशक होता क्या है? क्या होता है वो? कीटनाशक होता क्या है? पहले समझ लीजिए कीटनाशक का प्रयोग। LD50 लिया होज, जिसको बोलते लिया होज, समझते हैं वो जो मृदा में डाला जाता है मट्टी में खाद्य पदार्थ 50 LD। क्या वो? 50 LD। ये जो अभी मना हो गया, अब किसान नहीं खरीद सकता। कोई चोरी चुपके बेच रहा तो अलग बात है, लेकिन अभी नहीं खरीदता। BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या वो? BHC बेंजा हेक्सा क्लोराइड। DDT डी क्लोराइड, डी फेनॉल ट्री चारकोल। ये सब खेत में जो डालते हैं ये सारे क्या है? कीटनाशक है। क्या वो? ये सब जो खेत में डालते हैं ना, जिस साल डालते हैं उस साल खेती बहुत अच्छा होता है, अगला साल उससे थोड़ा कम अच्छा होता है, और उसके अगला साल थोड़ा कम और अच्छा होता है। तो डालते डालते खेत का मिट्टी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, माने उर्वरक क्षमता उसमें कम हो गया। क्या हो गया? वो कम हो गया। अच्छा बताइए, तोरे जहर दे खिलाएंगे तू जहरीला नहीं बन जाएगा? खेत में प्रत्येक साल डाल रहे हैं धुआं छोड़ा के। अत्यधिक खाद का प्रयोग से मिट्टी के रेत का रूप ले लेती है। वो क्या हो जाती है? मिट्टी जो रहता है क्या लेती है? रेत के, माने मिट्टी बलुआई मिट्टी हो जाएगा। अब बलुआई मिट्टी से बालू हो जाएगा, समझ आया? अब बलुआई खेती में ज्यादा नहीं होता और कम होता। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? कीटनाशक का प्रयोग करते हैं खेत में। जब कीटनाशक का प्रयोग कर देते हैं, उसमें जितना चेरा उरा रहता है, जिसको बोलते हैं केचुआ, किसान का मित्र, वो सब क्या हो जाएगा? उसमें चूहा हुआ रहता है, बिल खोदता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मृदा में जो डालते हैं आप लोग, इसीलिए नहीं बोलते हम लोग कि ये सब कम डालिए। कम खेती होगा चलेगा। देखते हैं अभी भी जो रजौली मार्केट में सामान मिलता है वो खरीद के खाते हैं 100, वो जो घर में उगता है 100। कौन अच्छा लगता है? क्या है अच्छा लगता है? हम लोग खाद्य पदार्थ नहीं डालते। क्या हम लोग के घर तरफ नहीं होता है साग सब्जी कि कम होता है? अधिक होता है। लेकिन उन किसान लोगों को क्या चाहिए? जल्दी चाहिए। किसान लोग को जल्दी चाहिए नहीं, मार्केट वाला को जल्दी चाहिए। यहाँ एक दूसरे पर सब हावी है। सिम ना आया, किसान का पूछ के पैसा ले जाइए, डालिए सिम, जल्दी आ जाएगा। किसान ने डाल दिया, सही में आ गया। ये सब होता है प्रॉब्लम। इंतजार कीजिए जी, पहले समय पर सब कुछ होता था। अब देखो बरसात में नहीं हो रहा, गर्मी हो रहा है, गर्मी में ठंडा हो जाएगा, ठंडा में बरसात हो जाएगा। ठीक है, हो रहा समय में कुछ। ये सारे क्या है? वो प्रदूषण भी कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं वो अप्रदन। अप्रदन के कारण मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत कट जाती है। वो अप्रदन के कारण क्या? वो ऊपरी उपजाऊ का क्या होता है? कट जाता है। अत्यधिक मृदा अप्रदन को अवनलिक कहते हैं। वो अवनलिक बहुत अत्यधिक हो गए हैं। बिहार का रूप ले लेती है। बिहार की पूरी तरह से बंजर होता है। वो सर्वाधिक बिहार का निर्माण चंबल नदी करती है। वो देखिए वो उतना मतलब नहीं। बिहार का मतलब क्या होता है? वो बंजर। अब और बताइए, सब दिन खाद डालते जाइएगा, खेता का दिन क्षमता कम तो हो जाएगा। आज नहीं कम हो, जीरो तो जरूर हो जाएगा। और जब जीरो हो जाएगा तो क्या कहलाने लगेगा? बंजर जमीन। चंबल एक नदी है, सबसे ज्यादा बंजर नदी वह फैला रही है, क्योंकि उसमें बहुत सारा खराब पानी आता है। इसीलिए मृदा प्रदूषण सबसे ज्यादा कौन फैला रहा है? चंबल नदी। कौन नदी? चंबल नदी। कोई दिक्कत? सर्वाधिक बिहार का निर्माण कौन कर रहा है? वो चंबल नदी, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कीटनाशक पानी या प्रदूषण पानी आ रहा। यहां तक दिक्कत किसी को? इसीलिए सिर्फ हम पॉइंट लिख रहे हैं, आंसर नहीं लिख रहे हैं। आंसर आप लोग को करना। ठीक है, अब अगला प्रदूषण क्या है? वो जल हो गया, मृदा हो गया, अब वायु आते हैं। ठीक है, वायु की गुणवत्ता में होने वाले ह्रास या कमी को ही वायु प्रदूषण कहते हैं। हम क्या बताएं? कमी। क्या वो? कमी को क्या बोलते हैं? वायु की गुणवत्ता। जैसे कि वो यहाँ भी वायु चल रहा है, क्या वो वायु चल रहा है, वो यहाँ परफ्यूम मार दिया, ऑक्सीजन की गुणवत्ता कम हो जाएगा, परफ्यूम का धमक आपको मारने लगेगा। तो वायु की गुणवत्ता में ह्रास होना या कमी होना तो क्या कहलाएगा? वायु प्रदूषण।
वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, सबको समझ में आ गया, क्लियर। वायु में गुणवत्ता या उसकी कमी होना या ह्रास होना क्या कहलाएगा, वायु प्रदूषण। समझ में आ गया। अब आते हैं कारण बहु, एरोसोल। क्या बहु, क्या एरोसोल। इसी अभी क्या पढ़ा रहे हैं, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है बहु, एरोसोल। क्या बहु, कोई दिक्कत। एरोसोल को कह सकते बहुत धूल कर। क्या बहु, वायुमंडल में उपस्थित धूल कण को क्या कहते हैं, जैसे बहुत जितना धूल कण उड़ता है होता है उसे क्या कहते हैं, एरोसोल। वायुमंडल में उपस्थित धूल कण को क्या बोलते हैं, जैसे कि वायुमंडल में जितना भी धूल कण उड़ रहा है उसे क्या कहेंगे, एरोसोल। क्या कहा जाता है, साफ सुथरा एक ही कहना है कि एरोसोल किसे कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, वायुमंडल में जितने भी धूल कण उड़ पुड़ रहे हैं उसे क्या कहेंगे, एरोसोल कहते हैं। क्लियर। मधु क्या करे तुम, तब दूल्हा पर मार देंगे, झंझना जाएगा दिमाग। ये वायु प्रदूषण में मुख्य भूमिका निभाते, इनका आकार 10 माइक्रोन के बराबर होता है। बहु एरोसोल का आकार कितना होता है, 10 माइक्रोन, माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है। सीमेंट उद्योग में एरोसोल के रूप में उड़ता है बहु, जिसमें फेफड़े की बीमारी हो जाती है, जिसे व्हाइट कैंसर कहते हैं। क्या बहु, जैसे कि वो सीमेंट फैक्ट्री, क्या बहु, सीमेंट फैक्ट्री में पाउडर उड़ता है उजला उजला करके, करेसर नहीं देखे हैं जहां पत्थर पिसाता है, उजले नहीं उड़ेगा, पत्थर पिसाता तो उजला उजला उड़ता है, उसे कौन सा बीमारी होता है, व्हाइट कैंसर। क्या होता है वो, कैंसर कहाँ होगा, फेफड़ा में। क्या होगा वो, क्योंकि जाएगा नाक दिया, कहाँ रुकेगा, फेफड़ा में। ऑक्सीजन आदान प्रदान उसी में करता फैला सिकुड़ता फैलता है, तो फेफड़ा में फैलेगा, कौन सा बीमारी हो जाएगा, एरोसोल में मुख्य भूमिका निभाता है क्या वो, धूल कण। और उसमें सबसे ज्यादा कौन आता है वो, सीमेंट उद्योग। औद्योगिक कचरा, धुआं, आग, ईंधन तथा वाहन से प्रदूषण होते बहु। देखिए बहु क्या बोला इसमें, वायु प्रदूषण में औद्योगिक, धूलकण, कूड़ा सॉरी कुछ बोल, ईंधन, वाहन से वायु प्रदूषण होता है बहु। ये सारे क्या है बहु, जैसे गाड़ी चल रहा है, निकला ना बहु, कुछ चीज जला दी और बोरी बहु, प्रदूषण हुआ ना। सीमेंट फैक्ट्री अगर ऐसा देखे हैं जो जलता है वो सभी वायु प्रदूषण होता है ना। तो ये सारे क्या है वो, वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण के फैलने वाली मुख्य प्रमुख गैस, इसे क्या बोलता है वो, गैस। इससे फैलने वाली प्रमुख गैस, आप लोग गैस, हम गैस का नाम बोल देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे बहु सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बहु, सीओ से क्या होता है, सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बहु, यह एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है। क्या वो, रंगहीन, स्वादहीन और वो क्या बहु, गंधहीन क्या है, गैस है। कोई दिक्कत। यह कुल वायु प्रदूषण का अकेले 50% का देती है वो। एक कितना वो, 50%। अगर वायु प्रदूषण 100% है तो 50% किसका देना है, सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है वो, यह हीमोग्लोबिन से सबसे तेजी से सक्रिय करता और ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को खत्म कर देता, जिस कारण से व्यक्ति का दम घुटने से मौत हो जाती है, अतः इसे दम घुटने वाली गैस कहा जाता है। बहु ये तो बड़ा खतरनाक है बहु, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बहु, कार्बन मोनोऑक्साइड व्यक्ति को अगर दे दिया जाए तो उसको दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है वो, आए किससे संपर्क करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, किससे, Hg, हीमोग्लोबिन। क्या बहु, हीमोग्लोबिन से क्या करता है, संपर्क करता है, और व्यक्ति को क्या करता है, सांस ले जाने और लाने की क्रिया को समाप्त कर देता है। जब सांस ले जाने और सांस लाने की क्रिया को समाप्त कर दीजिएगा तो व्यक्ति की मृत्यु कैसे होगा, दम घुटने से। अगर तुमसे पूछ लिया जाए वो व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो गई, कौन सा गैस के कारण था, आप लोग क्या बोलिएगा, सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर। अगला बात है वो, ईंधन, कोयला, जीवाश्म, मुर्गी आदमी को जलाने के इसके दहन को सीओ गैस निकलता है। देखिए वो
डेड बॉडिया को जितना जलाते हैं कौन सा गैस निकलता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखते हैं वो मांस हो जलता है या कुछ, देखते हैं आदमी में जब दहन होता है तो गमकता है ना, वहां बहुत अजीब नियन लगता है, उल्टी नियन लगे लगता है, तुरंत नहीं लगे लगता है। क्या होता है उसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, इसीलिए व्यक्ति वहां से दूर हट जाता है या मुंह झाँप लेता है या भाग जाता है वहां से। तो वहां से भाग जाना क्या है? सही बात है। यह जल में घुलनशील होता है वो, यह गैस क्या होता है वो? जल में घुलनशील होता है। अगर आपको मिला के पिला दिया जाए तो आप मिल जाइएगा। ईंधन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए CNG तथा LPG को बढ़ावा दिया जाता है। माने बहुत CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करने के लिए CNG गैस, जो गाड़ियां चलता है वो CNG गैस, और दूसरा क्या वो LPG गैस को क्या किया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है वो? बढ़ावा दिया जा रहा है। वैसे ईंधन जिससे पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचता और जिसकी प्राप्त पेड़ पौधे से होती है, उस वैसे ईंधन को वो क्या, उसे क्या कहते हैं? जैव ईंधन कहते हैं। वो देखिए वो जैव ईंधन किसे कहते हैं? इसी में आगे क्या वो जैव ईंधन। जैव ईंधन की कहेंगे वो वैसे ईंधन जिसका प्राप्ति से किससे प्राप्त हो? पर्यावरण से प्राप्त हो। क्या वो? पर्यावरण से प्राप्त हो वो, और मानव को या किसी को क्षति नहीं पहुंचाता है। क्या वो? क्षति नहीं पहुंचाता है, और जिसकी प्राप्ति किससे हो? वो पेड़ पौधा से हो, उसे क्या कहेंगे? जैव ईंधन। इतना चीज जान लिए वो जैव ईंधन किसे कहेंगे? वो वैसा ईंधन जिससे किसी का क्षतिग्रस्त ना होता, जिससे किसी कोई भी क्षतिग्रस्त ना हो और पर्यावरण से हमें प्राप्त हो, उस ईंधन को क्या कहेंगे? जैव ईंधन कहेंगे। जैव ईंधन किसे कहेंगे? क्लियर समझ में आ गया आप लोग को? आगे बात चलते। एग्जाम्पल में देख ले वो जट्रोफा, एग्जाम्पल में जैव क्या है वो? जट्रोफा, रतन जोत, रोप डिश होता है, रोप सीड जिसे बोलते हैं गन्ने का रस, वो क्या कोई दिक्कत? अब आते हैं वो SO2 से क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला गैस क्या है वो? SO2 को क्या पढ़ते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। अब सुनिए वो, यह अम्लीय गैस है, यह कुल प्रदूषण का 20% करता है वो, माने 50% क्या करता था? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब वो SO2 कितना करता है वो? 20%। ये 50% करता था, ये वो 20% करता है। दिख रहा है ना इसमें जी? हम ठीक दिख रहे हैं ना? ऐसा ना कैमरा लाल पीला हरियर हो जाए। ठीक है वो। अब सुनिए वो, यह वो अम्लीय वर्षक, सुनिए वो ये 20% करता है वो, यह फेफड़ा को सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है वो। पेट्रोलियम दहन से SO2 निकलता है, यह अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी। इस कारण से अम्लीय वर्षा से SO2 के कारण ही पत्थर का सड़न होता है वो, सड़न। सुनिए अभी हम बताते हैं। SO2 गैस कैसे फैलता है वो? ईंधन के दहन के कारण। क्या वो? ईंधन के दहन के कारण क्या फैलता है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे कोई ईंधन खत्म हुआ, जला दिए उसको, क्या फैलेगा? SO2। ठीक है, और सीधा असर किस पे करता है? फेफड़ा पे। कोई दिक्कत? अब आते हैं वो सीसा प्रदूषण। क्या वो? सीसा, समझ में आ गया ना? पेट्रोल में अपस्फोटन रोधी, जिसको बोलते हैं अपस्फोटन, जिसको बोलते हैं आप लोग वो एंटीनो किंग के रूप में टेट्राटेलिडेट का प्रयोग होता है, जो सीसा का यौगिक होता है वो। यह सीसा धुआं के माध्यम से वायुमंडल में आ सकते हैं, प्रदूषण फैला सकते हैं। सीसा प्रदूषण के तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है वो। तंत्रिका तंत्र बारे में समझता है वो, जो कोशिका का विभाजन करता है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, सबसे लंबा कोशिका वो तंत्रिका तंत्र का ना। ठीक है, उसको प्रभावित करता है। क्या वो सीसा प्रदूषण किसको प्रभावित करता है वो? तंत्रिका तंत्र को। आगे आते हैं वो CFC। क्या वो? अगला गैस क्या है वो? इसमें अभी हम वायु पढ़ रहे हैं। वायु में क्या है? CFC क्या होता है? फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या वो? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह वो ओजोन को क्षति पहुंचाता है। CFC गैस जो होता है किसको क्षति पहुंचाएगा? ओजोन परत को। किसको वो? ओजोन परत को। ओजोन परत को क्या चीज में, उसकी मोटाई कैसे नापते हैं? क्या चीज से? डॉप्सन में। क्या नापते हैं वो? डॉप्सन में। ओजोन को O3 से सूचित करते हैं। क्या वो? ओजोन को O3 से
सूचित करते हैं वो। ओजोन को क्षति पहुंचाता है वो क्लोराइन तथा फ्लोरोन, क्लोरो फ्लोरो से होता है वो CFC उपलब्ध रहता है वो। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन को वो 1000 परमाणु तोड़ता है वो। क्लोरीन जैसे वो क्लोरीन है, क्या वो क्लोरीन, क्लोरीन के एक परमाणु, क्या वो क्लोरीन के एक परमाणु क्षतिग्रस्त करता है ओजोन को कितना परमाणु के 1000 परमाणु को तोड़ देता है। माने क्लोरीन एक हो और ओजोन को 1000 को क्या करता है तोड़ देता है वो। ठीक है, किंतु इसके लिए बहुत निम्न तापमान की आवश्यकता होती है जो आर्कटिक लिखल है सरलता से उपलब्ध करता है। ओजोन परत का मोटाई का कम होना ओजोन छिद्र कहलाता है। ओजोन देखिए वो ओजोन छिद्र किसे कहते हैं, पहले ओजोन परत समझा दिए, डॉप्सन में आपने उसकी मोटाई, ओजोन परत धीरे धीरे पतला हो गया, क्या हो गया वो पतला, क्या कहलाएगा छिद्र होगा कहीं ना कहीं। जैसे गुब्बारा आप लोग फूकते थे, ढेर सारा फूक ले जा फूक ले जा फूक ले जा, कहीं छिड़ता था ना, कहीं कहीं लगता था कि अभी यहाँ से फट जाएगा, लोग यहाँ से फटेगा, तो वो ओजोन परत की पतला होना तो क्या कहलाएगा ओजोन परत छिद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो ओजोन छिद्र कहलाएगा। ओजोन के मोटाई को क्या से मापते हैं 1000 डॉप्सन बराबर क्या होता है 1 mm। 1000 डॉप्सन बराबर क्या होगा 1 mm। ओजोन तापमान समताप मंडल, ओजोन समताप मंडल में 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। ओजोन कितना पाया जाता है वो समताप मंडल में 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। यह पराबैंगनी किरणें से हमारी रक्षा करता है। ओजोन परत क्या है वो ओजोन परत क्या करता है हमारे पराबैंगनी किरण से क्या करता है रक्षा करता है। ये किरणें स्किन कैंसर उत्पन्न कर सकती है। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। वो सीधे सीधी मीटिंग हुआ, क्या वो 16 सितंबर क्या वो 1987 में, कहा वो कनाडा में अटेंड टू मीटिंग किया गया, काहे ले उसको संरक्षण दिया जाए, कैसे उसको और बचाया जाए इसके लिए। ठीक है, ओजोन परत अगर नहीं होता हम लोग कैंसर से मर जाता है, स्किन कैंसर। देखते हैं गोरे लोग धूपा में निकलेगा छज्जा निकाल के, लड़की लोग इंतजार करेगा, अभी 3 बजे नहीं जाएंगे, शाम को जाएंगे 5 बजे, काहे हम लोग 12 बजे खड़े दोपहर में चल जाते हैं, मैच है 11 बजे, चल काम हम कर लिए 11 बजे मैच खेले जाएंगे, समझ में आया। धूप में निकल जाते हैं आप लोग का है, और स्कूटियों जा रहे हैं तो ऐसा से मुंह कान बांध लेते हैं ना, तो बाप रे लोग डकैत थे। हाँ औसी करते हैं आप लोग। ठीक है, हम लोगों सबसे मतलब नहीं है। ओजोन परत का निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणु से होता है। प्रथम परमाणु द्वितीय परमाणु ओजोन छिद्र को में देखा गया वो CFL क्या वो CFL से निकलने वाले फ्लोरोसिन गैस, AC थिनर से निकलने वाली गैस ओजोन को नुकसान पहुंचाती। AC से जो निकलता है वो AC में कौन गैस आता है CFL। AC में कौन सा गैस आता है CFL। कुछ बाई चांस अगला दिन पढ़ाएंगे कि AC से उतना ठंडा हवा निकलता कैसे है। ये इतना ठंडा गैस रहता है ना बहू, इतना हाथ में डाल देगा हाथ लव कट जाएगा। ठीक है, ये बहु AC से जो गैस निकलता है वो जो AC से गैस निकलता है वो बहुत नुकसान करता है, किसको ओजोन परत को। AC मत लगाइए, पेड़ लगाइए। AC खा दिया इस बार गर्मी, एशिया के मशीनिया जल जा रहा था, इतना गर्मी था इस बार। और लगाओ AC पेड़ काट के। ठीक है, थीनर से निकलने वाली ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाते हैं। थीनर जो आप लोग नाखून छुआते हैं, नेल थीनर भी ने आज जो गेट पे पहले लगाते हैं थीनर, उससे जो गैस जो बदबू देता है ना, देखते हैं बर्दाश्त होता है तो मोरी बोरी गमकता है, फिर भी आप लोग हाथ पे लगाते हैं, समझ में आया। तो उससे गैस जो निकलता है वो किसको नुकसान पहुंचाता है ओजोन परत को। N2 वो नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या वो नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन हानिकारक नहीं है, यह पौधे के लिए आवश्यक है, किंतु नाइट्रोजन ऑक्साइड हानिकारक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है वो, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है हानिकारक है। नाइट्रोजन वो किसके लिए अच्छा है पेड़ पौधे के लिए, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो सबके लिए नुकसान है। NO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है। NO2 क्या करती है वो
ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। ग्रीन हाउस में समझते हैं प्लास्टिक घर, उससे प्रकाश का ऊर्जा आता है लेकिन बाहर जा नहीं पाता। ठीक है। समताप मंडल उड़ रहे वायुयान को धुओं से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है बहुत। देखिए समताप मंडल में जो वायु चलता है, वायुमंडल प्लेनवाई सब पीछे देखते हैं धुआं नहीं रहता है, लकड़िया, वो कौन गैस रहता है? NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या रहता है वो? अब वायुमंडल में बहुत तकलीफ दे रहा है, ओजोन पूरा छिद्र हो गया। देखते हैं कैंसर वैंसर के ज्यादा आ रहा है बीमारी अब इसी कारण से। प्राकृतिक से मजाक कीजिएगा, जिस दिन प्राकृतिक आपसे करेगा आप सह नहीं पाइएगा। ठीक है। अगला क्या है वो? अब यहाँ और सारा बहुत सारा। अगला क्या है? ध्वनि प्रदूषण। देखिए इसमें वायु में बहुत सारा ध्वनि, नियॉन पढ़ाएंगे ना, सॉरी वायु में लगभग 2 घंटा रहेगा, इसीलिए ज्यादा विजेता नहीं पढ़ाए, कुछ ऑक्सीजन के लिए एग्जाम्पल जो जरूरी था। ठीक है। अब आगे आते देखिए, अभी आप बहुत सारा छोड़ दिए। ठीक है, नहीं पढ़ाए। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? सीधा सीधी बात है वो आवाज से। ध्वनि प्रदूषण सीधे आवाज से संबंधित है, आवाजें से संबंधित है। 90 डेसिबल से अधिक के ध्वनि को प्रदूषण में गिना जाता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव केवल तत्कालीन रहता है, ये अगली पीढ़ी पर नहीं पड़ता। सीधे सीधी बात बोला, जो 90 डेसिबल से अधिक हो, क्या बहु 90 डेसिबल से अधिक हो, उसे क्या कहेंगे? ध्वनि प्रदूषण। ये तात्कालिक है। तात्कालिक किसे कहेंगे बहु? जे सुना उसी को होगा, और नहीं तो अगला खानदान पे नहीं पड़ेगा। ये आनुवांशिकता बीमारी नहीं है, ये अगला खानदान पे नहीं पड़ेगा। जो पड़ेगा सो इसे खानदान पे, जो सुना वह पड़ेगा। ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव चिड़चिड़ा हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियां के साइलेंसर में मोल फिलर लगाया जाता है। मोल फिलर समझते हैं बहु? मोल फिलर आवाज कम करता है। बुलेट देखो ठाई ठाई करता है, मोल फिलर लगा देता है, कोई कम करता है। बुलेट में देखते हैं कोई ज्यादा आवाज करता है, कोई कम आवाज करता है। किसी किसी का स्प्लेंडर वो आवाज करता है, बोले साइलेंसर छेद हो जाता है, मोल फिलर फट गया, तो उसे क्या होगा बहु? आवाज कर रहा, उसे कम करने के लिए क्या लगाया जाता है बहु? मोल फिलर। सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए दोनों किनारे पर पेड़ लगाए जाते हैं, जिस कारण से ग्रीन मोल फिलर कहते हैं। ग्रीन मोल फिलर किसे कहते हैं बहु? सड़क के जो किनारा में लगा रहता है ना पेड़ पौधा, उसे क्या कहते हैं? मोल फिलर, ग्रीन मोल फिलर। कोई दिक्कत? अब कैसे कर सकते हैं बहुत ध्वनि प्रदूषण कम? डीजे वगैरह कम बढ़ाएंगे। कोई को देखते हैं हेडफोन लगा के फुल साउंड पूरा मस्ती में डोल रहा है, तो ज्यादा दिन नहीं डोलेगा, वो बीमारी कुछ दिन डोलेगा। ठीक है। गाड़ी देखते हैं बुलेट चलाता है, चलावे ला का इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि उसका स्पीड होता है, वो तो चल देता है। बाकी आदमी का प्रॉब्लम होता है बुलेट में पीछे लग जी, जैसे कि आप जा रहे हैं, कोई जब बेचारा बैठा लोग जमीनिया पर ही मुंह हाथ तड़ाक चल गए, हम रहे ना जो चलाता है ना उसे करके मुंह हाथ पकड़ ले रहे और उसे टरवा झाड़ के उजे दे ले, समझ आया? तो पता चलेगा कि आवाज से दिक्कत क्या होता है। बुलेट गलिया में घुसेगा ना, 2 गली रहेगा बीच में घर, देखना गुंजा देगा वजिया हुआ कर ले। ठीक है, कोई दिक्कत? इसे कम करने के लिए क्या करेंगे बहु? पेड़ पौधा लगाएंगे। गाड़ी जिसे रोड NH31 है वहां क्या लगाता है? अगल बगल में पेड़ पौधा। ठीक है। और डीजे वगैरह कम बचाएंगे। ये सीधा हार्ट अटैक का आएगा, जो हार्ट अटैक की बीमारी हो या पेशेंट को अत्यधिक पहुंचाता है दिल का दौरा में, क्या वो सीधे बात जे भी रहेगा उसमें डेथ हो जाएगा। अब ध्वनि प्रदूषण से व्यक्ति अचानक से बेगास हो जाता है, क्या रहता है वो अपना संतुलन खो देता है। क्या होता है वो? खो देता है। अभी एक वैसा डीजे वो कपड़ा डोपड़ा सब हिलेगा, रखा रहेगा, सब गिर जाएगा, उतना साउंड क्या बर्दाश्त करेगा? और ध्वनि प्रदूषण कितना से अधिक होता है वो? 90 डेसिबल से अधिक, उसे क्या कहेंगे? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब अगला क्या है वो? ये हो गया। अब आते हैं वो विद्युत चुंबकीय। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रदूषण। यह वो हानिकारक जीवाणु तथा विषाणु के कारण फैलता है। वो जीनीय एक रूपता के कारण एक समानता प्रजाति के पौधे बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं, जिस कारण से इन्हें काट देना पड़ता है। वो जीवाणु और विषाणु के कारण क्या फैलता है वो? विद्युत चुंबकीय। ये तो दूसरा विद्युत चुंबकीय नहीं रही, तो हम पढ़ा दिए जैव वाला में। चलिए छोड़िए, आगे आते विद्युत चुंबकीय। ये तो परमाणु, ये तो जैव में पढ़ा दिए। अब आते विद्युत चुंबकीय। क्या आते वो? विद्युत चुंबकीय। या वो
मोबाइल, ट्यूटर, टीवी, ट्यूटर तथा सिलेंडर्स के निकलने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग। सीधे सीधे बात है बहु, मोबाइल, टीवी, जितना भी एप्लीकेशन यूज करने से लैपटॉप, पीसी, उससे रेडिएशन निकलता है। क्या निकलता है? रेडिएशन। और रेडिएशन चेक करने के लिए स्टार डबल 62 हर्ट्ज चेक कर लीजिए। आप लोग को 6 एम पॉइंट कुछ आएगा तो आपका मोबाइल खतरा वाला है। अब मोबाइल को जब भी रखिए अपना सर से 1-2 मीटर की दूरी रखिए। कोई माथा चाप के सोता है, नहीं समझे? ये फोन आएगा बाबू को उठाएंगे। अरे बाबू को उठाओ चाहे नहीं उठाओ, अगले 2-4 साल के बाद तुम्हारा दिमाग के कोई नहीं उठाएगा। समझना है? वो सन के व्यक्ति चश्मा लग जाता है, उसने व्यक्ति पागल नियन करता है। ठीक है, माथा से दूरी रखिए। विद्युत चुम्बकीय प्रदूषण समझ में आ गया? वैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे रेडिएशन निकलता है उसे क्या कहेंगे? विद्युत चुम्बकीय। और खास करके जिसमें लाइट जलता है। देखते आप तो रिमोट वो में लाइट जलने लगा जी, टीवी वाला में पहले जलता था नहीं, उससे भी रेडिएशन अब निकलता है। सोचिए ना, यहाँ टिपते वहां कैसे काम करता है? कुछ तो पीछे जाता होगा, इन्हें दिखाते उन्हें नहीं काम करता है। मैंने जा इन्हें रहा, मैंने वहां सिग्नल मिलेगा तो उन्हें कुछ काम कर रहा है, तो प्रदूषण है। अब सुनिए बहू, इस प्रदूषण के कारण तंत्रिका तंत्र तथा समस्त स्मरण क्षमता कमजोर हो जाता है। कैंसर रोग उत्पन्न होता है। माने बहुत त्वचा का कैंसर। स्मरण क्षमता, स्मरण समझते हो, याद करने की क्षमता कम हो जाता। पहले बुतरू पूरा किताब, गर्मी छुट्टी मिला, इतिहास पूरा रट जाना, हिंदी पूरे रट जाना, भूगोल पूरे रट जाना, पूरे में समझ रहे, पूरा किताब भी रट जाना। और हमने बाबू मारने खा लियो। रोज दूध सर कहानियां रटल कहता था, बताइए 8 पेज की कहानी रटेगा। और अभी बुतरू 8 को जीके ना होता है। स्मरण क्षमता कम हो गया। किससे संपर्क बना लिया आप लोग? मोबाइल से, टीवी से, लैपटॉप से, बाबू सोना से, 1.5 घंटा कॉल पे, ये चलता है स्मरण क्षमता कम हो गया। मोबाइल सबसे जितना दूरी बनाइए। अभी बोलते हैं बुक से ज्यादा पढ़िए। मोबाइल से 1.5 घंटा पढ़ना पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए, लेकिन बुक से ज्यादा पढ़िए। स्मरण क्षमता कमजोर करना, स्मरण क्षमता आप लोग का बनाना है। एकदम इस सेंसर पे हाथ से ठोकिए और 1 घंटा डेली एकदम व्यायाम वाम कीजिए। ठीक है। इस प्रदूषण के कारण बड़ी संख्या में तिलतिलियां मर जाती है बहु, तथा मधुमक्खियां अपना रास्ता भटक जाती है बहु, क्योंकि मधुमक्खियां विद्युत चुम्बकीय तरंगों को देख लेती है और वे अपना रास्ता भटक कर टावर के पास चली जाती है। वर्तमान पूरा पृथ्वी विद्युत चुंबक तरंग के चपेट में है। वर्तमान में क्या बोला बहु? पूरा पृथ्वी किसके चपेट में है? विद्युत चुंबकीय तरंग के चपेट में है। आइए क्या देख लेता? कीड़ा मकोड़ा विद्युत चुंबकीय तरंग देख लेता, पंछी उंछी देखते हैं, धीरे धीरे पंछी गायब हो रहा है। 5G आ गया, 4G आ गया, 3G आ गया। कोई जरूरत था हम लोग को सब? वो सब कोई जरूरत था ज्यादा? हमारा कहना है बहु, हमारा कहना है अगर 500 स्टूडेंट है, कितना बहु? 500 स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट में किसको 5G की जरूरत था? किसी को था? 2G में काम चलिए रहा था। हमारा जी तो छोड़िए, मोबाइल में काम चल रहा था, तो की जरूरत है सब 5G 4G? अलाउ कर देता कि जरूरी काम के लिए। जैसे में समझते हैं आपका क्या जरूरी काम है, कंपनी में देता 5G 6G दे, उस सब में खाली की जरूरत है इतना फैलाना? अभी इतना कितना 5G ले लेगा कोई बिजनेसमैन है? कोई जरूरी है वो नेट के? बस फटाक से यूट्यूब खोलो, चलना चाहिए। तो की जरूरत है चलना? 3G चल रहा था, 4G चल रहा था। जब 2G आया था देखे थे, घूम अरे चल गया 2G। जब 3G आया, अरे बहुत स्पीड है। अब 4G आया, 3G कम हो गया। ये तो खैर नेटवर्किंग है। 3G का आप बढ़ा देते, 3G बढ़ा सकते थे जी, लेकिन ला दिया 4G। अब 4G के बाद ला दिया 5G। अब 5G होवन क्या कोई दिन आ रहा 6G? समझ में आया? ला दो एक के बाद 50G, हमरा की जाएगा। अब आते बहु परमाणु प्रदूषण। क्या आते बहु? परमाणु प्रदूषण। देखिए यह सभी प्रदूषण से सबसे खतरनाक है। इसका प्रभाव जल थल वायु तीनों में देखा जा सकता है। यह बहु 30,000 साल, क्या बहु? 30,000 साल तक रह सकता है। परमाणु बहु, परमाणु प्रदूषण, जितना प्रदूषण पड़ा है सबसे खतरनाक कौन है? परमाणु प्रदूषण।
आए कितना दिन तक ले रह सकता है? 30,000 साल तक ले। परमाणु बम जो गिरा है नागासाकी पर अमेरिका, 30,000 साल तक उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है बहु। परमाणु प्रदूषण रेडियो एक्टिविटी पदार्थ के कारण होता है, अतः इसे रेडियो एक्टिव प्रदूषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं वो? रेडियो एक्टिव प्रदूषण भी कहते हैं। किसको? परमाणु प्रदूषण को। यह यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम तथा कोबाल्ट 60 के कारण होता है वो। क्या वो? यूरेनियम और क्या वो? थोरियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट 60 के कारण होता है। क्या वो? परमाणु प्रदूषण। सीधे वो परमाणु बम बनता कैसे है? यूरेनियम, कोबाल्ट, थोरियम, प्लेटिनम से मिलकर बनता है। क्या वो? परमाणु। इसका इफेक्ट कितना साल तक ले? 30 साल तक ले रहता है वो। 9 अगस्त तथा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर नागासाकी पर बम गिरा, परमाणु बम फेंका वो। 2011 में जापान में हुआ वो। समझ में आया? 1945 और 2011, 45 5 50, समझ में आया? इधर इतना साल क्षतिग्रस्त 2011 तक ले क्षतिग्रस्त रहा। कई साल तक ले रहा वो? 2011 तक ले क्षतिग्रस्त रहा। अमेरिका कब बम फेंका वो? 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर नागासाकी पर बम गिरा, परमाणु बम तथा 2011 में जापान में हुआ वो। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र दुर्घटना प्रदूषण के उदाहरण है वो। 1946 में यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र के विस्फोट होने से यूक्रेन प्रभावित हुआ वो। माने यूक्रेन और जापान। अभी से परमाणु क्षतिग्रस्त कितने देश? 2 देश, एगो यूक्रेन और दूसरा जापान। और दोनों पर के बिगा? अमेरिका। अमेरिका वैसा देश है किसी को बढ़ते नहीं देख सकता है, बिल्कुल लड़की ऐसा। आज तक किसी को आगे नहीं बढ़ते देखेगा। एगो लड़की बोले थी कल परसों हमको, तरी बोलता है ना, जो गधा नहीं लड़का लोग दिखता है ना, उसका हमेशा देखिएगा खूबसूरत गर्लफ्रेंड या खूबसूरत वाइफ रहता है। तो हम बोले इसमें गधा कौन है? अगर गधा को खूबसूरत मिल गया तो गधा कौन है? तो चुपचाप हमको देखे लगा। आप उल्टा मतलब निकाल दिया। अच्छा बताइए वो, गधा को मिल गया खूबसूरत लड़की तो इसमें गधा कौन है? गधा को है? कोई नहीं है, गधी है। तो कैसे मिल गया है? अच्छा, 2 कारण होगा। गधा के पास ढेर सारा पैसा होगा। समझ में आया? ऐसे गधा के पास कोई नहीं जाता है, ढेर सारा पैसा है। अभी बताते हैं तुम लोग को। गाय के जैसे कि अभी पनीर क्या चीज के मिलता है? गाय, ऊंट, भैंस के पनीर। गधा के पनीर सुना है 70,000 रुपए किलो। समझ में आया? गधावा के पास ढेर बैलेंस है, इसीलिए गधावा तो सब जाता है। सुनिए वो अगला आते हैं। अगला क्या आते हैं वो? जैविक। यह हानिकारक जीवाणु तथा विषाणु के कारण फैलता है। जैविक प्रदूषण कैसे फैलता है वो? जीवाणु और विषाणु के तहत फैलता है वो। जीनियन एक रूपता के कारण एक समान प्रजाति के पौधे को बीमारी से प्रभावित होते हैं वो, जिस कारण से उन्हें काट देता है वो। आप लोग को कमेंट सेक्शन में आंसर बोलना है। जैविक में वो जीवाणु और विषाणु के कारण किस पौधे को काट दिया जाता है? आप लोग सुन नहीं रहे थे इसीलिए कॉमन सा क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, चलिए प्रदूषण बहुत हो गया, रहने दीजिए। ठीक है।